हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर करेंगे लुसेंट ज्योग्राफी में। टॉपिक जो है वो है सौरमंडल। क्या है टॉपिक? सौरमंडल। तो देखिए ये रहा सौरमंडल टॉपिक। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर दिए थे ज्योग्राफी में वो था ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के जस्ट बाद हम कवर कर रहे हैं सौरमंडल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं, इसमें से भी आ जाते हैं क्वेश्चन और इसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। सौरमंडल जो सोलर सिस्टम, ये जो हमारे जो भी ये सौरमंडल का जो भी उसके पार्ट हैं, हमारे सौरमंडल में जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99.999 द्रव सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। आगे है प्लेनेमस। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुर्मा पिंडों का एक समूह है। कह रहा है प्लेनेमस सौरमंडल के से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुर्मा पिंडों का क्या है? एक समूह है। नेक्स्ट है सूर्य सन। सूर्य सन सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जो हमारी मंदाकिनी है उसके कोने में ये एक कोने में स्थित है। नेक्स्ट है, देखिए यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। और जो ये दुग्ध मेखला है वो मंदाकिनी के चारों ओर कितना किलोमीटर से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी एक सेकेंड में 250 किलोमीटर गति करता है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, यानी 250 मिलियन, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। तो ऐसा पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो हमारी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन है। यानी कि जो मंदाकिनी है वो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगाता है? 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। और इसका जो है सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग जो है वो 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। आगे सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड या कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है हेंसबेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। हेंसबेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है।
आगे है सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कॉस्मोस कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते, उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। जो सूर्य किरीट है या कोरोना जो है वह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र कितना मिलियन वर्ष है? सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। आगे है ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी तक कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा इनकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं? सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे सहायक जोहानस केपलर 1571 से 1630 में नगरीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। कह रहा है यहाँ की 20वीं शताब्दी में यहाँ पे नियमों की खोज की, परंतु जिसमें 1571 से 1630 ईस्वी में ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारे मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई है। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। यानी कि पहले कहा जाता है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य जो है वो एक कोने में स्थित है हमारे दुग्ध मेखला के। नेक्स्ट देखिए मंदाकिनी के एक कोने में स्थित है। नेक्स्ट देखिए भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। कितना दिन तक भविष्य में सूर्य ऊर्जा देते रहेगा? 10⁻11 वर्ष तक सूर्य है पृथ्वी पर ऊर्जा देते रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड की समय लगता है। कितना लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर उजाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर उजाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय सूर्य पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 10 गुना है। नेक्स्ट है कि सूर्य का व्यास
हाँ, ये हो गया। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। और ये पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना। आगे है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यातप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पृथ्वी को सूर्यातप का कितना भाग मिलता है, यानी सूर्य का तापमान कितना मिलता है। तो सूर्यातप का जितना टोटल आता है पृथ्वी पे, वो उसका 2 अरबवां भाग मिलता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में देर तक क्षेत्र में दिखाई देता है। जैसे ये हमारी गोल पृथ्वी है, ये आर्कटिक क्षेत्र है, ये जो ऊपर वाला है आर्कटिक क्षेत्र है और ये नीचे वाला है अंटार्कटिक क्षेत्र है। तो यह आर्कटिक क्षेत्र में देर तक दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। आगे है दूसरा है बौने ग्रह। किसको कहा गया है बौने ग्रह? तो कहा गया प्लूटो को, चेरॉन को, सेरस को। 2003 UV 313, इन सबको बौने ग्रह कहा गया है। नेक्स्ट है देखिए लघु सौरमंडलीय पिंड। यहाँ पे देखिए लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड को लघु सौरमंडलीय पिंड कहा गया है। ग्रह हुए खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। क्या क्या शर्त है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। अब देखिए क्या क्या ग्रह के लिए क्या क्या दिया हुआ है। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसमें वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई थी। यह की परिभाषा के अनुसार यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए कौन कौन है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पहला कौन सा है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं। आगे है बृहस्पतिय ग्रह। यहाँ पे देखिए बृहस्पतिय ग्रह या बाह्य ग्रह, जोवेन और आउटर प्लेनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। किससे बने हैं? जो बृहस्पतिया या बाह्य ग्रह जो हैं वो गैस या तरल पदार्थों से बने हैं। नेक्स्ट है मंगल, बुध, बृहस्पति। यहाँ देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। आगे है यहाँ पे देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों, यहाँ पे देखिए ये देख लेते हैं। हाँ, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देख रहे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है।
द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। आगे है परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। यहाँ पे देखिए, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र परिभ्रमण काल के अनुसार है ये, यानी कि जो बढ़ते क्रम है, यानी कि सबसे परिभ्रमण करने में सबसे कम समय इसको लगता है, इससे ज़्यादा इनको लगता है, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको शुक्र को सबसे ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट है परिभ्रमण करने में। आगे है अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम। अपने अक्ष पर कितना झुका है? बढ़ते क्रम में सबसे कम झुका है शुक्र, उसके बाद झुका है बृहस्पति, उसके बाद झुका है बुध, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण। नेक्स्ट है शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। सिर्फ यही याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व एवं पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे पृथ्वी का भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब आगे देखिए मरकरी, जो ये प्लेनेट, ये सारे ग्रह के बारे में दिया हुआ है प्लेनेट के बारे में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग थैंक यू सो मच।